देते हैं। लड़की अगर गोरी हो गई, उन लड़कवा को कहेगी जा ससुराल हम तुमसे प्यार नहीं करेंगे, हम तो गोरी हैं, हम और किसी को पटा लेंगे। ठीक है, वेलकम टू द आवर वीडियो। मैं आनंद दुबे आज आपके लाया हूँ कक्षा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण क्या होते हैं। तो आज इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आप उसको जाके जरूर देख सकते हैं। लगभग मैंने 5 से 6 वीडियो इसी चैप्टर के ऊपर दे रखे हैं, बिकॉज this chapter is very important for your exam. Okay, so let's go for our video. चलिए आज हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो जिसमें फिजिकल चेंज के साथ साथ केमिकल चेंज भी होते हैं, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चलिए तो देखते हैं द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी हमको देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या देखना है भाई? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलिए तो जो सबसे पहला अभिक्रिया आता है उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो पदार्थ आपस में मिलके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से फिर से ध्यान दीजिएगा, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब दो तत्व का मतलब एक तत्व ए हो सकता है, एक तत्व बी हो सकता है, और दोनों मिलकर एक नया तत्व सी बना रहे होंगे। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके एक चीज बना देता है जिसका नाम है H2O। ठीक, अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा ये। ठीक, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने मिल करके एक नया पदार्थ जल बना लिया है। ठीक, आपने संयोजन अभिक्रिया को समझ लिया होगा। आगे आता है हमारा वियोजन अभिक्रिया। जब एक या एक से अधिक पदार्थ टूटकर अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाते हैं, जब वो टूट कर अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाते हैं, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे कोई पदार्थ A हो और वो टूटकर B+C में चेंज हो जाए। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कोई पदार्थ A हो और वो टूटकर B और C में अलग हो जाए। अब वियोजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तापीय वियोजन, दूसरा होता है विद्युत वियोजन, और तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। तो चलिए चेक करते हैं हम कि आखिर वियोजन में तीनों प्रकार कैसे होते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर वियोजन के 3 प्रकार जो होते हैं वो क्या होते हैं। पहला होता है उष्मीय या तापीय वियोजन, या विद्युत वियोजन, या प्रकाशीय वियोजन। ठीक, तो आपको एक बात समझ लेना है कि वियोजन को अपघटन भी कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये कहते हैं कि अपघटन अभिक्रिया बताइए, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपसे वियोजन अभिक्रिया पूछ रहा है। ठीक, चलिए
तो देखते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे उष्मीय वियोजन है, यानी उष्मा के द्वारा किया गया वियोजन ही उष्मीय वियोजन ही कहलाता है। अगर आपको ये समझना है कि वियोजन का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि वियोजन, यहाँ पे वियोज यानी वियोग, और वियोग का अर्थ होता है अलगाव, और जब अलगाव होगा तो 3 कंडीशन में होगा। ठीक, जैसे एक आदमी है और एक औरत है, एक आदमी है और एक औरत है, अगर इन तीनों का अलगाव होगा तो 3 कंडीशन में होगा। कैसे होगा भाई, देखो, पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि ससुरी, ये जो लड़कियां है, ये जो लड़कियां है, गर्ल जो है, ये ससुरी लड़कवा के ऊपर गुस्सा जाए, खिसिया जाए। और लड़कियों का तो जानते ही है, कोई भरोसा वरोसा है नहीं, कभी खिसिया जाए किसके ऊपर। ठीक, तो ये जब गर्ल ये बॉय के ऊपर जब गुस्सा जाएगी, यानी उसमें यानी गर्मी, ठीक, जब इसके ऊपर गर्मा जाएगी तब इनका जो है अलगाव हो सकता है। दूसरा, ये प्रकाशीय, प्रकाशीय का अर्थ है, प्रकाश का अर्थ क्या समझते हैं, फेयर। ठीक, हाँ, तो भाई देखो, अगर लड़कियां गोरी हो गई, जैसे मान लेते हैं लड़की अगर गोरी हो गई, उन लड़कवा को कहेगी जा ससुराल हम तुमसे प्यार नहीं करेंगे, हम तो गोरी हैं, हम और किसी को पटा लेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ से प्रकाश की वजह से वियोजन हो सकता है। तीसरा वियोजन भाई एक तरीके से और हो सकता है कि हो सकता है विद्युत यानी करंट। अब लड़कियां किसी दूसरे लड़कों को लाइन मार रही है, लड़का देख लिया तो कहेगा भागत ससुरी नहीं तो क्या मेरे पास कह रहा मेरे, हम दूसरे से प्यार करब। समझ में आया? तो ऐसे 3 कंडीशन में ही वियोजन होता है। वियोजन यानी अलगाव 3 कंडीशन में होता है। जब एक हम किसी चीज में गर्मी देते हैं, जैसे याद रखिएगा, जब उष्मा द्वारा किया गया वियोजन यानी किसी गर्मी द्वारा किया गया वियोजन होगा तो वहां पे हम उष्मीय वियोजन का नाम बताएंगे। ठीक है बाबू, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्मी देंगे, गर्म करेंगे, अगर हम लोग इसको हीट करेंगे, अगर हम लोग इसको हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे आता है प्रकाशीय वियोजन। जो प्रकाश के द्वारा किया गया वियोजन होता है वो प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। आपने देखा होगा सोनार लोगों को, वो लोग चांदी को जो है धूप में रख के फिर रगड़ देते हैं तो साफ हो जाता है। होता क्या है कि चांदी के ऊपर जो है क्लोरीन जम जाता है और क्लोरीन को साफ करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो देखिए 2AgCl है, यहाँ पे चांदी के ऊपर जो है क्लोरीन का परत जमा हुआ है, इसको फिर धूप में रख देते हैं। किसके धूप में भाई? सूर्य के धूप में। ठीक, तुम्हारा भी धूप होता है क्या? नहीं, लड़कियों का धूप नहीं भाई, लड़कियों का धूप नहीं। ठीक, तो सूर्य के धूप में जब हम इसको रख देते हैं तो चांदी अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है ना? अब देखिए विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन का अर्थ होता है कि विद्युत में किया गया वियोजन ही विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे पानी है, पानी में अगर हम लोग विद्युत को प्रवाहित कराएंगे, अगर विद्युत को प्रवाहित कराएंगे तो पानी कुछ देर बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वियोजन 3 प्रकार के होते हैं, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। तीनों के मैंने आपको उदाहरण भी दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे तो आप एक दिन पक्का टॉप करेंगे। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया आखिर क्या होती है। और मैं बार बार आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने 4 से 5 वीडियो इस चैप्टर के ऊपर डाल रखे हैं। ठीक, तो वो भी जाके जरूर देख लीजिएगा। और मैंने एक वीडियो जो है अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है जिसमें पूरा सिलेबस है इसकी इस बार आएगा क्या। अगर आपने वो देख लिया तो आप कक्षा 10 के विज्ञान में अच्छा नंबर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए भाई, जब एक इंसान ज्यादा ताकतवर होता है, एक इंसान कम ताकतवर होता है, तो बड़का जो ज्यादा ताकतवर इंसान है वो छोटे वाले को मारकर उसका धन छीन लेता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये FeCO4 से ज्यादा मजबूत था, इसलिए Fe ने CO से SO4 छीन लिया। अब आप कहेंगे ये कैसे याद कर सकते हैं? तो बगल में इसका आपको ट्रिक दिख रहा है कि पोशाक मेरा येलो जानू आयरलैंड से लाया हूं, कसके पकड़ो चांदी सोने का बनवाया हूं। इसमें हम जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ही हमको अधिक क्रियाशील तत्व मिल रहे हैं, यानी ऊपर वाले तत्व अपने से नीचे वाले तत्व के आयनों को विस्थापित करने की क्षमता रखते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं द्विविस्थापन। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na2SO4 BaCl2। यहाँ पर देखिए बेरियम ने सोडियम का SO4 ले लिया और सोडियम ने बेरियम का क्लोरीन ले लिया, इसी को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया।
और इसी अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण का भी नाम देते हैं। इसी में जब सफेद था एक पदार्थ बनता है तो इसको हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। ये हमारा शॉर्ट वीडियो था। अगर आगे एक और वीडियो मेरा आएगा इसी चैप्टर के ऊपर और ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।